नमस्कार शहबी, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। बात करेंगे दिल्ली के सरोजनी नगर की, जहां सेफ्टी टैंक साफ करने के दौरान 2 सफाई कर्मचारियों की जहरीले गैस से मौत हो गई है। जी हां, दिल्ली में मौत हो गई है और दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है और वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। तीनों एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में तकरीबन 12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बनी हुई है और जिस जमात का उन्होंने वोट लिया उस जमात के लोग अगर लगातार मर रहे हैं, यानी कि मैं आपको सीधे अर्थों में कहूं, सफाई कर्मचारी लगभग 95% वो एक ही जमात का है, एक ही समाज का है। वही कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहा है और वही सीवर और टैंक में कूद रहा है और उन्हीं की मौत हो रही है। जी हां, ये सवाल उठाया बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी सस्ती बिजली, सस्ता पानी देने का वादा करती है, वोट लेती है, लेकिन क्या वाकई जो दलित समाज के, जो मेहतर और वाल्मीकि समाज है, बहुत गरीब है, सुविधाओं से विहीन है, उनको लगातार गटर में, सीवर टैंक में उनकी मौतें होती हैं, उनके लिए कब सरकार सोचेगी? उनके नाम पर आप सरकारें तो बनाती हैं, उनके नाम पर आप वोट तो लेते हैं, लेकिन क्या वाकई आपने उनके लिए कुछ काम किया या नहीं किया? क्योंकि जो उदाहरण सामने आ रही, जो घटना चीख चीख कर कह रही है कि 2 लोगों की मौत होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, वो भी एक ऐसे गरीब परिवारों की, जो एक तो मात्र 29 साल का है जिसका पत्नी गर्भवती है और एक व्यक्ति 41 साल का है, एक बिहार का है और एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का बताया जाता है। तो ये सवाल आपके सामने मैं इसलिए पैदा कर रहा हूं क्योंकि सरकारें खास तौर पे दलित और वाल्मीकि समाज के लिए मौन बनी रहती हैं। उनको सिर्फ वोट के, जब वोट चुनाव का वक्त आता है, झुनझुना दिखाकर मामूली सी सुविधाओं का या मामूली सी सस्ती बिजली या सस्ता पानी देकर उनसे वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन उनकी अस्मिता, उनके सम्मान और उनके जो अधिकार है, क्या उसके लिए सरकारों ने कभी काम किया है? तो ये सीधा हमला आकाश आनंद ने उठाया है। तो मैं जो आपसे कह रहा हूं कि उनके किसी भी तरह की जीवन की गारंटी नहीं है, कोई जीवन का पता नहीं है और इस तरह से लगातार मौतें हो रही हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीधे रोक लगाने के लिए निर्देश दिया था, आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी बदस्तूर जारी है, मौतें हो रही हैं। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं कि 2018 से 2023 का डाटा हमारे पास है, जहां 18 के अंदर 76 लोगों की मौत होती है, 2019 में 133 लोगों की मौत होती है, 2020 में 35, 21 में 66, 2022 में 84 और 2023 में 49 लोगों की मौत होती है। ये डेटा और ये आंकड़ा रामदास अठावले सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के मंत्रालय जवाब देते हुए संसद में ये दे रहे थे कि इतनी लगातार मौतें हो रही हैं, सरकार, राज्य सरकारें इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही हैं। तो सवाल सीधा बनता है कि आखिर सरकारें कर क्या रही हैं? इसके आगे हम बात करें, भारत में कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, आप किसी भी तरह से शिविर में अगर आप कूदते हैं तो आपको, जब तक आपके पास इक्विपमेंट नहीं है आपको सुरक्षा का, तो आप नहीं कूदें। क्योंकि कई बार देखने में यह आता है कि जो ठेकेदार हैं, एजेंसियां हैं, वह पैसा बचाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के नाम पर और 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करने वाला ये जमात, ये समाज के लोग, वो उस गटर में कूद जाते और अंततः उनकी मौत हो जाती है। तो मैंने आपको कहा कि जिस एजेंसी ने उनको लगाया है या जो भी ठेकेदार, उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की कैद की उनको सजा है और 30 लाख रुपए उस पीड़ित परिवार को मिलने का सरकारी मुआवजा देने का प्रावधान है। और साथ ही 2019 से 2033 तक तकरीबन 377 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वही बात करें द हिंदू में ये खबर छपी, जिसमें मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं। तकरीबन देश में 38,000 लोगों के आंकड़े इकट्ठे किए गए, जिसमें 91% SC ST OBC के लोग थे जिन्हों की मौत हुई थी और 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीबन 3,000 जो निकाय हैं, उनके डेटा इकट्ठा किए गए। उस डेटा के आधार पर मैं आपको बताऊं, तकरीबन SC लगभग 70%, ST लगभग 8% के आसपास और OBC लगभग 14.7% और सवर्ण 8% लोग हैं जिनकी मौत हुई है। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि
SC ST OBC 91% हैं जिनकी सिविल टैंक में सफाई करने के दौरान मौत होती है। ये सारे आंकड़े जब राजनेताओं के हाथ में आते हैं तो वे अपने सुविधा के आधार पर अनुसार चुनाव में भाषण देते हुए या संसद में जवाब लेते हुए ये अपनी सुविधा के आधार पर सवाल जवाब करते हैं। लेकिन क्या वाकई सरकारें या विपक्ष वाल्मीकि समाज के लिए, मेहतर समाज के लिए, जो सफाई कर्मचारी बड़े स्तर पर जो काम कर रहा है, उनके लिए वाकई क्या लड़ाई लड़ते हैं उनके न्याय के लिए? नहीं हो पा रहा। यही सवाल है, यही डेमोक्रेटिक भारत भी सवाल उठा रहा है। जब आकाश आनंद ने इस मौजूद सवाल पर सवाल पूछा कि आखिर आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि आपने झाड़ू के नाम पर वोट मांगा है, झाड़ू के नाम पर, और झाड़ू के नाम पर अगर आप वोट मांगते हैं तो जो जमात आपके गली मोहल्ले, आपके अस्पताल, आपके तमाम संस्थाओं को, तमाम जगहों को सफाई कर रही है, उस जमात के लिए आपने आखिर करा क्या? ये बड़ा सवाल। और एक सवाल बड़ा पैदा होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि चंद्रयान और मंगलयान पर भेजने के लिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान, चांद और मंगल पर भेजने के लिए चंद्रयान, आप एक बड़ा उपग्रह बनाते हैं, तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गटर और जो नाले हैं, नालियां हैं या गटर है, सेफ्टी टैंक है, उसको साफ करने के लिए सफाई यान कब बनेगा? आप सोचें, क्योंकि सरकारों की मंशा नहीं है, अधिकारियों की मंशा नहीं है, नेताओं की मंशा नहीं है, और साथ ही कि वो सफाई यान बनाए जिससे कि ऐसी लगातार जो मौतें हो रही हैं वो नहीं हो पाए। वही मैं आपको जो बता रहा हूं कि जो ये मौत हुई है वो NBCC की साइट पर में काम करने वाले कर्मचारियों की मौत हुई है, जिसमें 2 लोग हैं, जिसमें आपको मैं बताऊं, एक बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी 29 वर्षीय बाबुंदा कुमार सिंह, जिसकी अभी पत्नी गर्भवती है और मात्र एक से, और अब सोचिए कि उसका बच्चा अपने पिता की शक्ल नहीं देख पाएगा। और दूसरा व्यक्ति हमीरपुर का है जो मात्र 41 वर्ष है, जिसका नाम है राम आसरे। आप पूरी कोशिश कर लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं कि ये 99% दलित समाज से ही होंगे और मुख्यतः वो एक ही जमात के होंगे, यानी वाल्मीकि या मेहतर समाज के। ये बड़ी बात है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि सरकारी कंपनी के इस निर्माणाधीन साइट पर इन 2 व्यक्तियों की मौत हुई है, और पता लगा है कि FIR में मैनुअल स्केवेचिंग एक्ट की धारा का इस्तेमाल की धारा नहीं लगी है। मैनुअल स्केवेजिंग एक्ट की धारा नहीं लगी, यानी कि इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम घोलमोल है। किसी भी तरह से कंपनी के अधिकारियों को, कंपनी के ठेकेदारों को और सरकारों पे किसी भी तरह से सवाल नहीं उठे। इसीलिए जो FIR, जो मामला दर्ज हुआ है वो बहुत ही हल्का, और उसको किस तरह से कमजोर और लचीला बनाया गया जिससे कि वो कंपनी और सरकारें और अधिकारी और ठेकेदार बच निकले। और एक बड़ी बात ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सिविल और सेफ्टी टैंक कर्मियों, जिसमें SSWS की प्रोफाइलिंग का काम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा नमस्ते कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत शिविर की सफाई वाली की मशीनों द्वारा किया जाना है और काम के दौरान वाली मौत को रोकना है। क्या वाकई नमस्ते जो कार्यक्रम है उसने इस तरह की के मामले का संज्ञान लिया? इस तरह का कोई वो डेटा इकट्ठा करता है कि कहां पर मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, कहां पर ठेकेदार सही मायने में उनका इस्तेमाल उपकरण सफाई कर्मचारी को दे रहा है या नहीं दे रहा? जो निकाय हैं सरकारी, जो हमारे नगर निकाय हैं, क्या वहां पर जो सफाई कर्मचारी उनको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, उनको कितना पैसा मिल रहा है, कितनी उनको पेंशन, माफ कीजिएगा, कितनी उनको तनख्वाह मिल रही है, किस तरह की सुविधाएं और कितना वो काम करते हैं, कितना उनका ये तमाम चीजें क्यों नहीं इसका डेटा इकट्ठा होता, क्यों नहीं इनके बारे में जानकारी इकट्ठा होती? लेकिन सवाल यह है कि जब किसी व्यक्ति की मौत होती है उस पर राजनीतिक भाषण होते हैं, लेकिन सही तथ्यों के साथ में सही जवाबदेही क्यों सामने नहीं आ रही है? जो भी अधिकारी इसमें दोषी है और जो भी एजेंसी इसमें दोषी है उनको सख्त से सख्त धाराओं में मामला दर्ज हो, और उसके बाद वाकई इस शासन का इकबाल और कानून का इकबाल नजर आएगा कि हां वाकई हम सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। साथियों, आप इस वीडियो पर अपनी क्या राय रखते हैं आप लिखकर भेजें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेमोक्रेटिक भारत को आप सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन
दबाना नहीं भूलें, क्योंकि हमारी लगातार मिलने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद आप करते हैं तो आप सच्ची और मेहनती पत्रकारिता में साथी बन सकते हैं। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।